हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्लास का बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। इसके बाद आपका सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा बायोमोलिक्यूल जो हैं उनको 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और हार्मोन्स, ठीक है। जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट को फर्दर क्लासीफाइड करते हो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है। और प्रोटीन को अमीनो एसिड टाइप्स में, ठीक है। और ये हार्मोन्स को बेटा विटामिन और एंजाइम में, ठीक है। अब हम इनके बारे में बेटा डिटेल में डिस्कस कराएंगे, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेटा किसे कहते हैं? तो क्या है इसमें, द कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव। कैसे होते हैं कार्बोहाइड्रेट? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। पॉली मतलब मैनी और हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप्स, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं इसमें, ठीक है। ऑफ द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस विच सच यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। इसका हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें इसमें से यूनिट मिलती हैं, ठीक है। ऑन सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट कैसी होती हैं? कुछ कैसी होती हैं? स्वीट इन टेस्ट। आर ऑल्सो कॉल्ड शुगर। जो जैसे शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, जिससे टेस्ट में कैसी होती है? स्वीट, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में बेटा हम सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्या? C6H12O6। ये कैसा होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। बात करें हम फ्रक्टोज की, तो इसका फॉर्मूला सेम ही होता है, C6H12O6। ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी होता है, ये एल्डिहाइड होता है, तो ये कीटोन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सुक्रोज है, सुक्रोज जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H12O11। क्या? C12H12O11, जिसके हम हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, ठीक है। क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। बेटा हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कर लेते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हम बेटा 3 टाइप में डिफाइन करते हैं: मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड्स बेटा सिंपल होती हैं, जिसमें एक यूनिट होती है, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड को हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें क्या मिलता है? 2 से 10 अबाउट यूनिट मिल जाती हैं, ठीक है। किसकी? मोनोसेकेराइड की। इसमें बेटा पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं मिलते हैं, 10 से भी ज़्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। क्या? हाइड्रोलाइसिस करने पर। बेटा मोनोसेकेराइड जो उसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। हाइड्रोलाइसिस किसकी होती है? ओलिगोसेकेराइड की और पॉलीसेकेराइड की, ठीक है। मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल क्या होते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज, ठीक है। और ओलिगोसेकेराइड बेटा क्या होता है? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में क्या आता है? सुक्रोज आ जाता है। सुक्रोज को बेटा अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और लैक्टोज, ये भी डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है। अगर लैक्टोज का आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हमें 2 मोनोसेकेराइड मिलेंगी। क्या? एक ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और माल्टोज का करोगे तो ग्लूकोज और ग्लूकोज, ठीक है। और ट्राइसेकेराइड भी होती है इसमें क्या है? रेफिनोज, ठीक है। और पॉली वाले में बेटा स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन आ जाते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। बेटा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोनोसेकेराइड के डिटेल में, ठीक है। फिर ओलिगोसेकेराइड की करेंगे। मोनोसेकेराइड में कितनी होती है बेटा? हाइड्रोलाइज फर्दर नहीं होती। तो एक कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, मैंने बताया था। ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड की हाइड्रोलाइसिस होती है, ठीक है। तो एक कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड मोनोसेकेराइड, ठीक है। सम कॉमन एग्जाम्पल क्या बताए थे मैंने? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज, ठीक है। अब ओलिगोसेकेराइड की बात करें तो क्या होता है इसमें? कार्बोहाइड्रेट डेट यील्ड 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड मिलती हैं यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस होता है इसमें, आर कॉल्ड ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। तो दे आर फर्दर क्लासीफाइड डाइसेकेराइड में, ट्राइसेकेराइड में और टेट्रासेकेराइड में, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर मोनोसेकेराइड्स दे प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर के मोनोसेकेराइड हैं, ठीक है। Amongst these are most common are disaccharide. The 2 monosaccharide unit obtained on hydrolysis of a disaccharide may be some or 2 different, ठीक है। बेटा
जो डाइसैकेराइड होते हैं उसमें क्या होता है, सेम भी हाइड्रोलाइसिस में सेम भी मिल जाते हैं और डिफरेंट भी मिल जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बात की थी, हमने बात की थी कि यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस किया तो हमें क्या मिला, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिला। लेकिन हमें सेम यहाँ तो डिफरेंट मिले, और हम माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है, सेम भी मिल जाता है और डिफरेंट भी मिल जाता है। ठीक है, किसमें, ओलिगोसैकेराइड में बात कर रहे हैं ना हम। ठीक है, सेम और डिफरेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 molecule ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव 1 molecule ऑफ ग्लूकोज एंड 1 molecule ऑफ फ्रक्टोज। जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, और वहीं पर हमें माल्टोज गिव्स 2 molecule ऑफ ओनली ग्लूकोज। और माल्टोज का हम ग्लूकोज जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें दोनों जो मॉलिक्यूल मिलते हैं किसके मिलते हैं, ग्लूकोज के ही मिलते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भी था, इसे आप नोट कीजिए। तब लास्ट बताया था पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड में क्या होता है बेटा, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मिलते हैं यूनिट। ठीक है, ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। ठीक है, सम एग्जांपल मैंने बताया था, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स, ईटीसी। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो स्वीट नहीं होते ठीक है टेस्ट में, तो हेंस दे आर कॉल्ड नॉन शुगर। बेटा जो स्वीट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, शुगर, और जो स्वीट नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन शुगर। ठीक है, तो दे कार्बोहाइड्रेट में ऑल्सो बी क्लासीफाइड एज आइदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो बेटा स्वीट होते हैं हम उनको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, और जो स्वीट नहीं होते टेस्ट में उनको क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलिन रिएजेंट आर रिफर्ड टू एज रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा जो कार्बोहाइड्रेट हमें रिड्यूस करने पर हमें फिलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलिन रिएजेंट दें, उन्हें हम किससे करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर से। ठीक है, और जो ये वाले टेस्ट नहीं देते उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, ऑल मोनोसैकेराइड वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। ऑल मोनोसैकेराइड होते हैं वो एल्डोज और कीटोज देते हैं रिड्यूसिंग शुगर में। यहाँ पर बात की है हमने नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बेटा ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देते। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं, जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी दें और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट भी दें। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। बट अब हम डिटेल में बात करते हैं आपके मोनोसैकेराइड की। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। If a monosaccharide contains a aldehyde group, it known as aldose. It contains a keto group, it is known as a कीटोज ग्रुप। और बेटा अगर मोनोसैकेराइड में अगर किसी में एल्डिहाइड ग्रुप हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, एल्डोज ग्रुप। अगर कीटोन ग्रुप हो तो हमें क्या बोलेंगे, कीटोज ग्रुप। ठीक है, डिपेंड करता है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। अगर 1 कार्बन 3 हैं तो हम उसे ट्राइओज बोलेंगे, 4 हैं तो हम उसे टेट्राओज बोलेंगे, अगर 5 हैं तो उसे हम पेंटोज बोलेंगे, 6 हैं तो हेक्सोज बोलेंगे, 7 है तो हेप्टोज बोलेंगे। ठीक है, डिपेंड क्या करेगा कितने नंबर के कार्बन एटम है, कार्बन एटम कितने के हैं। ठीक है, जनरल टर्म में आप उसे ऐसे डिफाइन करोगे। अगर बेटा वहीं पर आपको कीटोन और एल्डिहाइड में करें तो हम कैसे करेंगे, तो बेटा अगर कीटोन हो तो हम क्या बोलेंगे, कीटो ट्रायोज, और एल्डिहाइड हो तो एल्डो ट्रायोज। ऐसे अगर यहाँ पे एल्डिहाइड हो तो एल्डो ट्रायोज, और जब कीटो हो तो कीटो टेट्राओज, यहाँ पे एल्डो पेंटोज या कीटो पेंटोज। मतलब अगर कीटोन है तो कीटो और एल्डिहाइड है तो एल्डो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें यहाँ पर टर्म इसमें लिखना पड़े, अगर कीटो है तो कीटो हेक्सोज, अगर एल्डिहाइड है तो एल्डो हेक्सोज। ठीक है, ऐसे हम करते हैं डिफाइन। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या मैंने भी बताया था, C6H12O6 होता है। ठीक है, और हम इसमें क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप होता है किसमें, ग्लूकोज में, तो हम किससे बोलेंगे, एल्डो हेक्सोज। फ्रक्टोज में बेटा कीटोन ग्रुप होता है तो इसे क्या बोलेंगे, कीटो हेक्सोज। वहीं पर इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। अब हम
बात कर लेते हैं बेटा फाइनली ग्लूकोज के बारे में, जो बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पहले हम बात करेंगे ग्लूकोज के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के। ठीक है, तो ग्लूकोज को हम कहते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। ठीक है, तो ग्लूकोज अकर फ्रीली इन नेचर, जो ग्लूकोज है वो नेचर में क्या होता है, फ्रीली होता है। ठीक है, एज वेल एज इन दी कंबाइंड फॉर्म, अब फ्री भी मिलता है और कंबाइंड फॉर्म में भी हमें ग्लूकोज जो है मिल जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी, किस में मिलता है हमें ये, स्वीट फ्रूट्स में एंड हनी में। राइप्स ग्रेप्स आर ऑल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट, जो राइप्स ग्रेप्स होते हैं उसमें हम लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज मिल जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉम सुक्रोज से, सुक्रोज से हम कैसे ग्लूकोज बनाएंगे और उससे बात करेंगे। तो फ्रॉम सुक्रोज से हम कैसे, केन शुगर से। ठीक है, इफ़ सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl और H2SO4 इन ए एल्कोहलिक सॉल्यूशन, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑब्टेन इन इक्वल अमाउंट। जब हम सुक्रोज को डाइल्यूट HCl और H2SO4 के साथ हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, वहीं पर हमें ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6। ठीक है, फ्रक्टोज क्या होता है C6H12O6। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। सेकंड हम बात कर लेते हैं बेटा फ्रॉम स्टार्च से। स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है C6H10O5, क्या C6H10O5। ठीक है, तो कॉमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च बाई बॉइलिंग इट विद डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन अंडर प्रेशर। ठीक है, तो हम जब स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 और 393 केल्विन के अंडर प्रेशर में, तो हमें ग्लूकोज मिल जाता है। वहाँ क्या मिल जाता है, ग्लूकोज। ठीक है, स्टार्च क्या होता है C6H10O5, C6H10O5। वहीं पे हम देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, जनरल फार्मूला पूछा है आपके कार्बोहाइड्रेट का, तो क्या होता है C6H2ON होता है। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, X भी लिख सकते हैं, तो C6H2OY भी लिख सकते हैं, तो क्या होता है C6H12O6 होता है ना, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं C6H2O6। ठीक है, वहीं पे हम देखो बात कर लेते हैं मैचिंग के बारे में। तो मैच दी शुगर इन कॉमन कॉलम फर्स्ट विद देयर टाइप्स गिवन इन कॉलम सेकंड। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या होता है बेटा, एल्डोहेक्सोज, मैंने बताया था ग्लूकोज क्या होता है एल्डोहेक्सोज, और फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज, फ्रक्टोज क्या है कीटोहेक्सोज, और राइबोज क्या है एल्डोपेंटोज, और इरिथ्योज क्या है एल्डोटेट्राओज। ठीक है, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, आप इसे नोट कीजिए। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, जो बेटा आपका एक्सपेक्टेड है कि 3 मार्क्स में आता है, इस पर स्टार भी बना लीजिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ग्लूकोज मैंने बताया था आपको कैसा होता है, एल्डोहेक्सोज होता है, किसमें, इसमें क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, 6 कार्बन होते हैं इसमें। तो ग्लूकोज इज यहाँ पर जाए। ठीक है, ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज एंड इट एन इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, इसे क्या बोल सकते हैं, डेक्सट्रोज बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ द मोनोमर ऑफ मैनी ऑफ द लार्जर कार्बोहाइड्रेट नेमली स्टार्च सेलुलोज। ठीक है, क्या रहता है इसमें, स्टार्च और सेलुलोज आ जाता है। तो इट इज़ प्रोबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ में। ठीक है, इट वाज असाइंड द स्ट्रक्चर गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस। ठीक है, तो इसका मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है C6H12O6 होता है, और मॉलिकुलर मास कितना होता है इसका 180 ग्राम होता है, क्या 180 ग्राम। ठीक है, ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI इट फॉर्म एन हेक्सेन्स सजेस्टिंग दैट ऑल 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन ए स्ट्रेट चेन। बेटा अगर आप प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग देते हो इसमें किसके साथ, HI के साथ, तो हमें इसमें क्या मिल जाती है, स्ट्रेट चेन मिल जाती है, जिसे आप क्या बोलते हैं एन हेक्सेन बोलते हैं। कितने नंबर की, 6 कार्बन एटम की लिंक्ड स्ट्रेट चेन हमें मिल जाती है। जब क्या आप ग्लूकोज को कैसे लिख सकते हो आप CHOH का 4,
और CH2OH। इसे आप ऐसे ही ग्लूकोज का फॉर्मूला हम कैसे स्ट्रक्चर को करते हैं, ठीक है। अगर इसके HI और हीट दोगे, प्रोलॉन्ग्ड हीट दोगे, तो आप इसे 6 कार्बन की स्टेट चेन मिल जाएगी, जिससे आप एन हेक्सेन बोलते हो, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। तो थर्ड हम बात कर लेते हैं बेटा, इसमें इसी का पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में ही। अगर ग्लूकोज रिएक्ट करता है विद हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, तो क्या होता है बेटा, एन ऑक्सिम एंड एड्स ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्रिन, ठीक है। दिस रिएक्शन कन्फर्म टू प्रेजेंस इन ए कार्बोनिल ग्रुप। बेटा ये रिएक्शन क्या प्रेजेंस करती है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। ये कौन सा है, कार्बोनिल ग्रुप, किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। देखो ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है। अगर आप इसमें किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन कराओगे, NH2OH होती है, क्या, NH2OH होती है, ठीक है। तो क्या कराओगे बेटा, यहाँ से क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है, ठीक है। क्या निकल जाता है, H2O। तो क्या बच जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाता है, यहाँ से एक OH और यहाँ से H निकल जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाता है, CHNOH और ये पूरा एजिटेट ऐसे ही रहेगा, ठीक है। NOH यहाँ से लग जाता है और एक यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है और यहाँ से OH, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CHNOH, ठीक है। और ये वाला ग्रुप आपका ऐसे ही रहेगा। अब फिर अगर आप इसमें क्या कराओगे, इसको अगर हाइड्रोसाइनाइड के साथ रिएक्शन कराओगे, तो ऐसे आपकी ये रिएक्शन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, साइनोहाइड्रिन। क्या बन जाएगी, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो बेटा ये क्या कंफर्म करना है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, क्या, कार्बोनिल ग्रुप है इसमें, ठीक है। फोर्थ हम बात कर लेते हैं, ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड ऑन रिएक्शन विद ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। दीज इंडिकेट्स दैट कार्बोनिल ग्रुप इन प्रेजेंट इन एल्डिहाइड ग्रुप। अगर आप इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसमें क्या पता चलेगा, जो CHO है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, ठीक है। किसमें, COOH में। तो ये क्या कन्फर्म कर रहा है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप है किसमें, कार्बोनिल ग्रुप में, कार्बोनिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। फिफ्थ होता है बेटा इसमें असाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या असाइलेशन ग्लूकोज करना है इसमें, किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो क्या देगा वो हमें, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट देता है, ठीक है। क्या देता है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। किसमें कितने कार्बन होते हैं, कितने OH ग्रुप होते हैं, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसमें। कितने, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट शुड बी अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम, ठीक है। तो आप इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ठीक है। 6 कह रहा है आपका, ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ यील्ड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सैकेराइड एसिड। दिस इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ ए प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज, ठीक है। क्या प्रेजेंस कर, क्या ये इंडिकेट करता है कि इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। जब आप ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, जो CHO है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या है आपका, सैकेराइड एसिड है। अगर आप इसकी रिएक्शन फिर दोबारा से आप ब्रोमीन वाटर के साथ कराओगे तो हमें ग्लूकोनिक एसिड मिल जाता है, क्या, ग्लूकोनिक एसिड मिल जाता है, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपके लिए, ऑन ऑक्सीडेशन विद ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर दी ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू, किस में होता है, ग्लूकोनिक एसिड में। किसमें, ग्लूकोनिक एसिड में, अभी बताया मैंने आपको। बेटा अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। मैंने बताया ये वाला स्ट्रक्चर ग्लूकोज का ऐसे होता है। अगर आप इसे ओपन चैन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, क्या होता है, CHOH का 4 टाइम्स 4 और फिर CH2OH, ठीक है। इसका है ये ग्लूकोज, ठीक है। तो क्या इसे आप ऐसे लिखते हो, CHCOO, ठीक है। किसमें, ऐसे लिख लेते हो, CHO कैसे लिख रहे हो, तो ऐसे ओपन चेन में ऐसे लिखना है ना, ठीक है। फिर नीचे आपका CH2OH, फिर कितने बार है, 4 बार। तो 1 2 3 4, ठीक है। 4 बार कर दिया आपने, 1 2 3 4। तो आप एक तरफ H फिर OH फिर यहाँ पर OH फिर H फिर H OH H OH ऐसे लिखते हो, ठीक है। तो अगर बेटा इसका नाम क्या है, D+ ग्लूकोज,